आज की वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट फर्स्ट एड एड हेल्थ का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब हृदय संकुचित होता है तो धमनियों पर दबाव क्या होता है? तो धमनियों पर जो दबाव है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि खून का थक्का जमने में मदद करता है। तो प्लेटलेट्स जो है वो खून के थक्का जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है कि वह दिल के दौरे का संकेत नहीं है। कौन जो है वो दिल के दौरे का संकेत नहीं है? तो नाक से खून बहना जो है वो दिल के दौरे का एक संकेत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ठंडे पानी में डूबने से किसका खतरा बढ़ जाता है? तो हाइपोथर्मिया का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मवाद बनना मानव शरीर की किससे लड़ने की प्रणाली है? तो जो है वो संक्रमण से लड़ने की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है कि खून बहने वाले घाव को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो नमक के पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या होती है। तो 206 होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थियों के खोखले भाग में पाए जाने वाले द्रव को कहते हैं? तो अस्थिमज्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लिगामेंट या स्नायु बंधन फट जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे जो है वो मोच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रैक्चर का एक सामान्य लक्षण है। तो फ्रैक्चर का एक सामान्य लक्षण है वो है सूजन। अगला क्वेश्चन है कि एक ब्रेसिन के आकार की गुहा बनती है जिसमें आंत्र, मूत्राशय और प्रजनन अंग होते हैं, वह है? तो वो है श्रोणि गुहा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का वह संस्थान जो हमारे सभी अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो तंत्र जो है वह नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क में स्ट्रोक के बाद इनमें से कौन सी दीर्घकालीन समस्या होती है? तो वाणी संबंधी समस्या, सोच स्मृति संबंधी समस्या, शरीर के एक तरफ पक्षाघात की या कमजोरी, उपयुक्त सभी जो है वह समस्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो मस्तिष्क के जो हैं वो 3 भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। तो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की एकदम छोटी इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसमें तत्काल आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है? तो स्ट्रोक में जो है वो आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेन स्ट्रोक रोकने के लिए किस प्रकार की दवा दी जाती है? तो इसे रोकने के लिए रक्त पतला करने वाली, थक्का बनने से रोकने वाली, इन दोनों प्रकार की जो है वो दवा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण है। तो इसका जो सबसे आम लक्षण है वो है जी मिल चलाना और उल्टी आना। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन खाद्य विषाक्तता का कारक नहीं है? तो इनमें से कौन जो है खाद्य विषाक्तता का कारण नहीं है? अमीनो अम्ल खाद्य विषाक्तता का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि के निर्माण में मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तो अस्थि के निर्माण में मुख्य रूप से कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम कार्बोनेट लवण उपयुक्त सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जठर रस कहाँ पाया जाता है? तो जठर रस जो है आमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत द्वारा इस पाचक रस का निर्माण होता है। तो यकृत द्वारा जो है वो पित्त रस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से जो है वो मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डायरिया के लक्षण है। तो बुखार में बेचैनी होना, ठंडा पसीना आना, आंखें धेंसला, पेट फूलना, बार बार दस्त व पानी की कमी होना, ये जो उपयुक्त सभी हैं और डायरिया के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायरिया में निर्जलीकरण से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो अधिक जो है वो पेय पदार्थ लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य विशेषज्ञता का सबसे अधिक बड़ा कारक कौन सा है? तो यह है
कौन सा सबसे बड़ा जो है वो अधिक कारक है, तो वह है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है कि आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें चाहिए, तो आंतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें जो है वो फाइबर की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है कि दस्त होने पर कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा विकल्प होता है, तो दस्त होने पर सबसे अच्छा जो है वो है चावल, सादा रोटी, केला, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि यह शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है, तो त्वचा जो है वो शरीर की एक ज्ञानेंद्रिय है। अगला क्वेश्चन है कि त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आंखों में कोई रसायन चला जाए तो प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो अगर आंखों में कोई रसायन चला जाता है तो आंखों को जो है वो साफ पानी से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारी त्वचा का रंग किसके कारण होता है, तो हमारी त्वचा का रंग होता है वो जो होता है मिलेनिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किस भाग में शीतदंश या फास्ट बाइट होने की संभावना अधिक रहती है, तो पैर की उंगलियों में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डिग्री जले के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रथम डिग्री जले के लिए सबसे पहले ठंडा जो है वो पानी डालेंगे। अगला क्वेश्चन है कि धुएं और आग के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को होने वाली जलन है, तो वो जो है वो तापीय जलन है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षण जो है तापघात हीट स्ट्रोक का नहीं है, तो कौन सा लक्षण नहीं है, तो वो है ठंडक महसूस होना। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो जो है टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सांप के काटने में इनमें से क्या करना चाहिए, तो सांप के काटने से जो है वो साफ सूती पट्टी से ढक देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई कीट कान में फंस जाए तो कान में क्या करना चाहिए, तो कान में जो है वो गुनगुना जैतून का तेल डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज किसके द्वारा फैलता है, तो रेबीज जो है वो जानवरों के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि यह कीट डंक का सामान्य लक्षण है, तो कीट डंक का जो सामान्य लक्षण है वो हो डंक की जगह पर सूजन आ जाना। अगला क्वेश्चन है कि अगर मधुमक्खी डंक मारे तो उसका टूटा डंक निकालने का प्रयास करना चाहिए, तो ये जो है वो सत्य है, इसका प्रयास जो है वो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों के काटने से हुए मामूली रक्तस्राव के लिए देखभाल के लिए क्या करना चाहिए, तो देखभाल के लिए जो है वो साबुन और पानी से धोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि जानवरों में वायरस कहाँ पाया जाता है, तो जानवरों में जो वायरस है वो उनके लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विष हमारे शरीर में कैसे प्रवेश कर सकता है, तो मुंह द्वारा, श्वास द्वारा और त्वचा के माध्यम, इन सभी के द्वारा जो है वो हमारे शरीर में विष प्रवेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी वस्तु जो हानिकारक नहीं है वह निगलने पर किस माध्यम से बाहर आ सकती है, तो वो जो है मल के माध्यम से बाहर आ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है, तो गला जो है वो एक संवेदी अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि वह अंग जो हमारे संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है, तो मस्तिष्क जो है वह हमारे संवेदी अंगों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति किन रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाता है, तो लाल और हरा रंग जो है उसके बीच अंतर नहीं वो कर पाता है। अगला क्वेश्चन है कि मिठास का पता लगाने वाले स्वादुंग जीभ कहाँ स्थिर होते हैं, तो वो जो है वो जीभ के आगे जो है वो स्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दर्द और सूजन कम करने के लिए प्रभावित अंग पर कैसी सिकाई करनी चाहिए, तो जो है ठंडी सिकाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि टूटा हुआ पैर विकृत या अव्यवस्थित दिखता है तो क्या करना चाहिए, तो इसे जो है रीसेट करने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संवेदी तंत्रिकाएं संदेश को कौन से अंग तक पहुंचाती है, तो मस्तिष्क तक जो है वो पहुंचाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि गले में कुछ अटकने पर क्या होती है, तो खांसी, श्वास नली अवरुद्ध और मृत्यु तक हो सकती है। उपयुक्त जो सभी जो है वो हो सकते हैं गले में अटकने के कारण। अगला क्वेश्चन है कि
जलने, कटने या घाव हो जाने पर सर्वप्रथम किसका इंजेक्शन दिया जाना चाहिए? तो टिटेनस का इंजेक्शन जो है वो देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि स्कूल में इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा हो सकती है? तो जो है भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ का प्रमुख मानव निर्मित कारण है? तो बाढ़ का प्रमुख जो मानव निर्मित कारण है वो है बांध का टूटना, वनों की कटाई और गाद उपयुक्त सभी जो है इसके कारण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा जो है वो क्या नहीं है? तो प्लांट से जो गैस रिसा हुआ है वह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जागरूकता के लिए क्या कर सकते हैं? तो वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑडियो विजुअल फिल्में और पोस्टर लगाना उपयुक्त सभी जो है वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सड़क यातायात के नियमों का पालन करने में मुख्य लाभ है? तो सड़क यातायात के नियमों का पालन करने में जो मुख्य लाभ है वो है जीवन जो है वो सुरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप होता है, तो भूकंप जो है वो कैसा होता है? तो भूमि कंपन होता है। अगला क्वेश्चन है कि रोगी को जीवित रहने की संभावना और चिकित्सा देखभाल की उनकी आवश्यकता के आधार पर रोगियों को वर्गीकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसकी जो प्रक्रिया है वो कहलाती है, कौन सी कहलाती है? जो इसकी प्रक्रिया जो है ट्राइज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि शल्य प्रसव का अन्य नाम है? तो शल्य प्रसव का जो अन्य नाम है वो है सिजेरियन सेक्शन, सीजर, सी सेक्शन उपयुक्त सभी इसके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्ट अटैक की आशंका होने पर यह गोली खून के प्रवाह में मदद करती है। तो कौन सी गोली जो मदद करती है वो करती है एस्पिरिन गोली जो है वो मदद करती है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष के शरीर में वीर्य के बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है इस रसखलन जो है वो कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष हार्मोन जो लड़के में भारी आवाज़ और शुक्राणुओं के उत्पादन को उत्तेजित करता है तो वो कहलाता है टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि किसके पास स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है वो मस्तिष्क के पास स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब सेक्स हार्मोन का उत्पादन शरीर में प्रारंभ होता है वह कहलाता है वह संधि। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में मासिक धर्म की चक्र की वास्तविक अवधि होती है? तो स्त्रियों में मासिक धर्म चक्र की वास्तविक अवधि जो है वो कितने दिनों की होती है? तो 28 दिनों की जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री के शरीर में प्रतिमाह कितने परिपक्व अंडाणु उत्पन्न होते हैं? तो एक जो है परिपक्व अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है? तो जो है योनि जो है वो मूत्र प्रणाली का एक जो भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गुर्दे की लघुत्तम इकाई जिसमें माध्यम से रक्त छानने का कार्य होता है उसे कहा जाता है? तो उसे जो है नेफ्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों के शरीर में उत्पन्न होने वाला सेक्स हार्मोन है? तो सेक्स हार्मोन जो स्त्रियों के शरीर में उत्पन्न होता है उसे एस्ट्रोस्ट्रोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कानून के तहत वैध कारणों से गर्भपात का अधिकार कितने सप्ताह तक के भ्रूण को दिया गया है? तो 20 सप्ताह से जो है वो पहले दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? कि इनमें से कौन जो यौन संचारित रोग नहीं है? तो पोलियो जो है वो यौन संचारित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसी रोगी या घायल व्यक्ति को प्राथमिक सहायता कब दी जाती है? तो डॉक्टर के आने से पहले जो है वो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रोगी या घायल व्यक्ति को किस स्थिति में रखना चाहिए? तो होश में, आरामदायक स्थिति और ऑक्सीजन युक्त वातावरण उपयुक्त सभी की अवस्था में जो है उसे रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक शरीर के व्यक्ति के समान तापक्रम होता है? तो एक स्वस्थ शरीर के व्यक्ति का जो समान तापक्रम होता है वो होता है 98 वो होता है आपका कितना होता है? वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है इसलिए 98 पॉइंट जो है 4 जो है आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास गति होती है?
प्रति मिनट। तो कितने प्रति मिनट होती है? तो वो होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो शरीर के ताप बढ़ने पर जो है नाड़ी व श्वास दोनों की गति जो है वो बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बेहोशी में जीभ क्या होती है? तो बेहोशी में जो जीभ है वो गले के पिछले भाग में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि CPR का क्या अर्थ है? तो CPR का अर्थ होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसेशन। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। तो अशुद्ध रक्त के शुद्धिकरण के लिए जो है वो ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है कि एक शुद्धिकरण का कार्य कौन सा अंग द्वारा होता है? तो शुद्धिकरण का कार्य जो है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि ठंड में किससे संबंधित रोग अधिक फैलते हैं? तो ठंड में जो है श्वसन संबंधी रोग अधिक फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्थमा किस स्थिति में बढ़ जाता है? तो अस्थमा जो है वो धूल, धुआं, मानसिक दबाव, एलर्जी, ठंड जो है इन सभी में बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि गाल के अंदर या जीभ में रक्तस्राव हो रहा है तो रोगी को क्या चूसने को देनी चाहिए? तो उसे जो है बर्फ जो है वो देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गर्म पानी के गतरे करने से किसमें आराम मिलता है? तो गले के संक्रमण में जो है वो आराम मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छे हैंड सैनिटाइजर में क्या होता है? तो एक अच्छे हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु प्राथमिक चिकित्सा किट या बॉक्स का भाग नहीं है? तो इसमें से जो है शीशा जो है वो प्राथमिक चिकित्सा किट का एक भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या ऐसे उपकरण होने चाहिए? तो स्टेरॉइड जो है वो उपकरण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इस पट्टी को मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। तो तिकोनी जो होती है पट्टी उसे मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समान नियम के तहत हाथ धोने कितने सेकंड तक धोया जाता है? तो 20 सेकेंड तक धोया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ORS का पूरा नाम क्या है? तो ORS का पूरा नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसका सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी जो है ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो एक अच्छी ड्रेसिंग जो है वो लचीली, साफ और अवशोषक उपयुक्त सभी प्रकार की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि यह अवधि किस किस हताहत को कमी को दूर करने पर जानने का सबसे तेज तरीका है? तो कंधे के द्वारा खींचना। अगला क्वेश्चन है कि त्रिकोणीय पट्टी कौन सी गांठ द्वारा बंधी होती है? तो त्रिकोणीय पट्टियाँ जो है और रीफ गांठ के द्वारा जो है वो बंधी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमकीली लाल रक्त में पाया जाता है। तो चमकीला लाल रक्त में जो है वो धमनियों में पाया जाता है। चमकीला लाल रक्त जो है धमनी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वयस्क की नाड़ी की दर कितने प्रति मिनट होती है? तो 60 से 100 मिनट प्रति सेकंड होती है।